बनाने लगी हूँ अपने लिए सैंडविच, क्योंकि मुझे भूख हल्की फुल्की लग रही है और हल्की फुल्की भूख के लिए सैंडविच जो होता है बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका दिल करता है कि आप लाइट सा कुछ लें, हैवी नहीं खाने को दिल करता, तो इसीलिए मैं अपने लिए सैंडविच बनाने लगी हूँ ब्राउन ब्रेड के साथ, क्योंकि ब्राउन ब्रेड मुझे अच्छी लगती है। और साथ में मैंने जो उस दिन शामी कबाब बनाए थे साथ बनाएंगे, तो चले बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे मैं बनाने लगी हूँ अपना सिंपल सा सैंडविच। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। खाने लगी हूँ। जो मैंने आपको बताया, मैंने सिंपल सा सैंडविच बनाया है ब्राउन ब्रेड के साथ। और उस दिन मैंने जो शामी कबाब बनाए थे उसमें, और मैं खाने लगी सैंडविच। ये बहुत अच्छा आपको लगता है, लाइट सा होता है। बहुत से लोग जो होते हैं डाइट वगैरह करते हैं, डाइट के लिए भी ये अच्छा होता है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल लाइट सा है, ब्राउन ब्रेड के साथ मैं बनाया है और साथ में चाय है। ये इवनिंग स्नैक में भी आ सकता है, इसके अलावा आप इसे मॉर्निंग में भी खा सकते हैं। कभी मैं मॉर्निंग में खा लेती हूँ, कभी इवनिंग में खा लेती हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा कब दिल कर रहा है, फिर मैं खा लेती हूँ। अभी मैंने इवनिंग में खाया क्योंकि मैंने रोटी नहीं थी मैंने खानी, और इसलिए लाइट सा है तो लाइट सा फिर ये इस तरह का चल जाता है। वैसे तो मैंने खाना वगैरह सारा बना लिया है और मैंने खाने में बनाया आज चिकन और इसके अलावा रोटी बनाई है, लेकिन मैंने खाया नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट चाहिए था। इस वजह से मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया। ये आप बच्चों को स्कूल में बना के दे सकते हैं, आप खुद भी इसको ट्राई कीजिए, बच्चों को बना के दिए, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप मायो भी ऐड कर सकते हैं और हैवी नहीं था बनाना, इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, मायो भी नहीं ऐड की, बस लाइट सा इसमें मैंने केचप ऐड किया है। आप इसमें मायो भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आप चीज़ें ऐड करना चाहें उतनी आप इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इतनी हैवी नहीं था चाहिए, इसलिए मैंने अपनी लाइट सा बनाया है। और आज भी फिर बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश चल रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इसकी वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म नहीं हो रही। जब तक ये बारिश चलती रहेगी और ये बीमारियां भी चलती रहेंगी, बारिश बंद होगी और सेहत भी सबकी ठीक हो जाएगी। सैंडविच खाती हूँ, सैंडविच खाने के बाद फिर आपसे दोबारा बात करें। चाय ठंडी होगी और अब मैं इसको दोबारा से गर्म करने लगी हूँ, तो फिर दोबारा से सैंडविच को खाते हैं। काफ़ी देर की मैंने चाय बना के रखी हुई थी, फिर मेरे हस्बैंड घर में, उनको मैंने खाना दिया और चाय मैंने बनाई।
तो अपने लिए ये सैंडविच बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया और इधर उधर के बाकी काम किए, जिसकी वजह से मेरी चाय ठंडी होगी। और मेन पॉइंट यह है कि मुझे चाय जो है ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, चाय गरम गरम ही अच्छी लगती है। और ठंडी चाय पिए तो उसका वो टेस्ट ही नहीं आता, लगता है चाय नहीं पी। तो अभी मैं दोबारा से इसको गर्म करूँगी और फिर चाय पियेंगे। आप लोग भी गरम गरम चाय पीते हैं या ठंडी चाय पीते हैं? मुझे तो शुरू से ही चाय जो है ना वो गरम गरम पसंद आती है, ठंडी चाय। अभी लोबिया मंगवाया है क्योंकि सुबह मैं सोची लोबिया बनाऊँ। काफ़ी दिन हो गया कि लोबिया नहीं पकाया, तो लोबिया के साथ चावल तो मस्त बनते हैं, चावलों के बगैर लोबिया अच्छा नहीं लगता। तो रात को इसको भिगोना बेहतर होता है, क्योंकि दिन को अगर हम इसको भिगोते हैं तो फिर ये टाइम लगता है इसको बनने में। रात को भिगो देते हैं तो उसकी वजह से टाइम जो होता है काफ़ी आपका बच जाता है और आप उसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो अगर मैं कोई काम नहीं करती, मेरा कोई काम रह जाता है रात के टाइम, तो फिर मुझे दिन को जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और मुझे अगर मेरा कोई काम रात को रह जाए तो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा अपना काम ख़त्म करके सोती। अगर मुझसे किसी वजह से वो काम नहीं कर पाती तो मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती और मैं इसी टेंशन में रहती हूँ कि मैंने वो काम नहीं किया। सम टाइम ऐसे हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो काम नहीं हो पाता, तो वो फिर मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती। तो मैंने अभी इसको भिगो देती हूँ ताकि सुबह जो है मैं किसी भी टाइम इसको ईज़िली बना सकती हूँ। अगर इसको मैंने ना भिगोया तो फिर ये जो है ना काम ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको भिगोती हूँ। ये मैंने अभी इसको भिगो दिया है और भिगोने के बाद इसको अभी हम उधर रख देते हैं ऊपर। इसको भिगो के रख दिया। और सुबह की तैयारी इंसान को हमेशा रात को करके सोनी चाहिए, ताकि सुबह आपको किसी भी काम में कोई टेंशन ना हो। जब हम छोटे थे ना, कभी कभी ऐसे होता था स्कूल की जो चीज़ें होती थी तो वो हम लोग भूल जाते थे रात को बताना कि हमने ये सुबह हमें ये चाहिए। तो फिर मेरे पापा क्या कहते थे, मेरे बहुत डांट पड़ती थी अपने पापा से। मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि आप रात को क्यों नहीं बताते, रात को बताओ ताकि मैं आपकी रात को चीज़ें ला के रख दूँ, सुबह कोई इशू ना हो। अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता था। तो फिर हमें बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन लेके तो जानी पड़ती थी। अम्मी मेरी भी हमेशा ऐसे करती थी कि वो अपने काम टाइम पे कर लेती थी, वक्त से पहले ही सब काम कर लेती थी। अगर हमने कहीं बाहर भी जाना होता है तो हम बाहर भी जाते हैं, तो फिर भी हमें आदत है कि हम घर को सारा क्लीन करके सारे काम फिनिश करके तो जाते हैं। मेरी बहन भी ऐसे ही करती है और मैं भी इसी तरह करती हूँ। तो हमें आदत नहीं है कि हम आके इस तरह आएँ और घर में सब चीज़ें बिखरी पड़ी हों और फिर आएँ और फिर उसी तरह हम लोग काम करें। तो हम लोग हमेशा ऐसी दोनों बहनें करती हैं कि हम लोग अपना काम सारा फिनिश करके तो फिर जाती हैं। तो आते हैं तो बहुत इंसान बहुत रिलैक्स होता है कि सब काम हुए हैं। आप बाहर से जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको थकावट होती है, कभी मूड नहीं अच्छा होता, तो आप आके अपने आराम से रेस्ट कर सकते हैं। हाय कैसे करें? हाय कैसे हुआ? अब कैसे हुआ? आज क्या खाया अलीश ने? अलीश ने आज क्या खाया है? खाना खाया? कौन सी खाना खाया? कौन सी चीज़ी खाई है? और क्या खाया? खाना। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? आज सिंपल सी वीडियो थी, क्योंकि आज
इतना मैंने कुछ तैयार होने को भी दिल नहीं किया, तो सिंपल सी मेरी वीडियो थी। कभी कभी इंसान को सिंपल भी रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादातर तो सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने शुरू से मेकअप नहीं किया। मेकअप ना करने का एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मेरे पापा को मेकअप बिल्कुल भी नहीं था अच्छा लगता। मेरे पापा बोलते थे कि जो मेकअप होता है वो नहीं अच्छा होता, क्योंकि इस वजह से मेकअप अच्छा नहीं होता कि उसमें केमिकल होते हैं। अगर लिपस्टिक लगाएं, कहते थे कि लिपस्टिक में भी केमिकल होते हैं, उससे आपके लिप्स जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं। नेल पेंट भी नहीं थे लगाने देते, मेकअप भी नहीं थे करने देते। तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर दूसरी लड़कियों को देख के मेरा भी दिल करता था कि मैं भी थोड़ा सा मेकअप करूं। तो मेरी अम्मी मुझे पापा से छुपा के ला के देती थी, लिपस्टिक ला के देती थी, लिप ग्लॉस ला के देती थी। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मुझे अभी तक इतनी सेंस नहीं है मेकअप की, जैसे दूसरी लड़कियों को होती है। मेकअप की बहुत ज़्यादा सेंस होती है, मुझे इसलिए इतनी मेकअप की सेंस नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ को अच्छे से सीखूँ और ख़ुद पे अप्लाई किया करूँ। फिर भी मुझे ज़्यादातर सिंपल रहना अच्छा लगता है। मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सिंपल रहूँ, और सिंपल जो होता है रहना बहुत अच्छा होता है। मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकती। अगर मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। मेरी स्किन ऑयली है, इस वजह से मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं कर सकती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मेकअप अप्लाई करूँ। आदत नहीं है ना स्किन को, इस वजह से मेकअप नहीं कर पाती। शुरू से मेकअप नहीं किया तो आप जितना भी अच्छा महंगा आप फाउंडेशन ले लें, फिर भी वो आपकी स्किन को ज़रूर अफेक्ट करता है। और मैं एक जगह जॉब करती थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आती थी तो थक जाती थी, तो मैंने अपनी स्किन पे वहाँ पे मस्ट होता था कि आपने फाउंडेशन लगानी है, इसके अलावा आपको प्रॉपर मेकअप करना है। मेकअप तो मैं कर लेती थी, लेकिन जब मैं आती थी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती थी, तो इस वजह से मैं मेकअप उतारना भूल जाती थी। मेरी स्किन डैमेज होना शुरू हो गई और अभी तक उसके इफेक्ट मेरी स्किन में हो गया, क्योंकि मेरी स्किन में जो होते हैं छोटे छोटे दाने से बन गए हैं जो नहीं जाते, पता नहीं क्यों स्किन अंदर से ख़राब हो गई। इस वजह से मुझे बेशक कितनी अच्छी प्रोडक्ट हो, कितनी महंगी हो, मुझे लेने में डर लगता है। लेती तो हूँ लेकिन कोशिश करती अच्छे ब्रांड की लूँ, कम लूँ लेकिन लूँ अच्छे ब्रांड की, क्योंकि सस्ती जो चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की, कभी सस्ती ली कभी अच्छी ली। तो एक दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली और वो सब चीज़ें जो थी वो बेकार निकल आई, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था चीज़ों का। ले तो मैं आई और लेकिन मुझे पता नहीं था, तो ऐसा हुआ कि वो सब चीज़ें वेस्ट गई, मैंने यूज़ नहीं की। तो अब मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई है। अब मैं अच्छे ब्रांड कोशिश करती हूँ अच्छे ब्रांड की चीज़ें लूँ, ताकि मेरी स्किन को जो है वो साइड इफ़ेक्ट कम से कम नहीं, साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम से कम हो। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय।